नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आईवीएफ सिलीगुड़ी। माँ बनना हर औरत का सपना होता है, पर इस सपने में कभी कभी कुछ बाधाएं भी आ सकती है। उनमें से एक बाधा हो सकती है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। जैसे हम जानते हैं कि जब अंडेदानी से अंडा मैच्योर होके ट्यूब में जाता है, तब जो धातु होता है वो ट्यूब में ही अंडे से मिलता है और भ्रूण की तैयारी होती है, और ट्यूब से होते हुए ही ये भ्रूण बच्चेदानी के अंदर जाके बच्चा बनाता है। तो ट्यूब कितनी आवश्यक है वो हमें इससे पता चलता है। अब ट्यूबल ब्लॉकेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शंस, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शंस किसी भी कारणवश हो सकता है। मोस्ट कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी। सेकेंडली, अगर बच्चेदानी की परत की सफाई हुई है किसी भी कारण, जिसे हम डीएनई कहते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज कहते हैं, अगर वो प्रोसीजर हुआ है तो भी ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें बच्चेदानी के जो टिश्यूज होते हैं वो बच्चेदानी से बाहर ग्रो करने लगते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, और एक है उनमें से ट्यूब, जिसमें पानी भी भर सकता है इन्फेक्शन के कारण, जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें बच्चेदानी में बच्चा नहीं ग्रो करके ट्यूब्स में बच्चा ग्रो करने लगता है, जिसके कारण ट्यूब फटने का भी डर रहता है, और यह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें ट्यूब्स को निकाला भी जा सकता है। फोर्थली, अगर हम लाइगेशन करा लेते हैं किसी भी कारणवश और बाद में हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो ट्यूब्स ब्लॉक होने के कारण हमें दिक्कत आ सकती है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा ट्यूब्स ब्लॉक है कि नहीं है? तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जिसे हम HSG कहते हैं। यह एक स्पेशल प्रकार का एक्सरे है, जिसमें बच्चेदानी के नीचे से डाई पुश किया जाता है और देखा जाता है कि वो डाई दोनों ट्यूब से निकल रहा है कि नहीं। जैसे हम इस फिल्म में देख सकते हैं कि दोनों तरफ से डाई निकल रहा है, दैट मीन्स कि दोनों ट्यूब्स ओपन है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी ट्यूब्स, अगर डाउट होता है कि कोई भी ट्यूब्स ब्लॉक है या एक या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन जांच करते हैं। कभी कभी दूरबीन जांच में जो ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं वो खुल भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे सिर्फ एक ही ट्यूब अच्छी है या फिर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, तब उसका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो बेटर है हम टेस्ट ट्यूब बेबी में जाए, और अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब ओपन है जिसकी अवस्था अच्छी है, दैट मीन्स अगर ट्यूब में सूजन नहीं दिख रही है, ट्यूब में इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है और ट्यूब खुली हुई है, तब हम नेचुरल प्रेगनेंसी या फिर IUI के पद्धति से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली दोनों ट्यूब खुलने के मुकाबले में अगर खाली एक ट्यूब खुली है तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF करना पड़ सकता है। तो इन समरी मैं बताती हूँ कि ट्यूब का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रेगनेंसी के लिए। सेकेंडली, ये इन्फेक्शंस के कारण ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। थर्डली, HSG और लैप्रोस्कोपी द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉक है कि ओपन। एंड लास्टली, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो IVF करना पड़ेगा। थैंक यू।